सो हेलो एवरीवन। गाइस, आज के इस वीडियो से आप एक काफ़ी अच्छा लर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी गलती के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो मेजॉरिटी लोग कमिट कर रहे हैं, बट उसको पता नहीं है कि उनसे वो गलती हो रही है। मैं गलती कर रहा हूँ और मुझे ही नहीं पता है कि मेरे से ये गलती हो रही है। आंसर इज़ येस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि पता ही नहीं है कि गलती हो रही है। एक बार गलती का रियलाइज़ेशन हो गया, फिर उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि गलती को आइडेंटिफाई करना। एक बार एक्यूरेटली गलती को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर शायद आप भी उसका सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गलती हो रही है, उसका रियलाइज़ेशन करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूँगा और ये वीडियो क्रिएट करने के पीछे की मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। देखो क्या होता है ना, मेजॉरिटी ट्रेडर्स जो ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बने हैं, मेजॉरिटी नहीं, 100% ऑफ द ट्रेडर्स जो कि ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बने हैं, वो 3 स्टेज से होके गुजरेंगे। आप भी शायद इससे रिलेट कर पाओगे। एक होता है अर्ली स्टेज, फिर आएगा मिडल स्टेज एंड मिडल स्टेज के बाद फाइनल स्टेज। अर्ली स्टेज का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग के अंदर जब एंटर किया, उस टाइम पे माइंडसेट क्या था? आप भी शायद खुद से रिलेट कर पाना, खुद से रिलेट करना कि आपने जब ट्रेडिंग के अंदर एंटर किया था, उस टाइम पे आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या माइंडसेट था? शायद ऐसा होगा कि ट्रेडिंग एक ईज़ी चीज़ है। चलो मान लो ईज़ी नहीं है, तो ट्रेडिंग एक डूएबल चीज़ है कि मैं ट्रेडिंग खुद कर सकता हूँ। ये होता है अर्ली स्टेज। 100% ऑफ द ट्रेडर्स जो कि ट्रेडिंग के अंदर एंटर होंगे, उसको शायद ये माइंडसेट से एंटर होंगे। फिर आता है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज को मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक मेस है। पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन में मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ फ़ॉलो करके ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन सकता हूँ। कोई लोग बोल रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो, कोई लोग बोल रहा है कि वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करो, कोई बोल रहा है ऑप्शन सेलिंग करो, कोई बोल रहा है ऑप्शन बाइंग करो, कोई बोल रहा है कि स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करो। पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन के अंदर क्या चल रहा है। मैं ऐसी क्या चीज़ फ़ॉलो करूँ कि मैं ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल बन सकता हूँ। मिडल स्टेज के बाद 2 पार्टीशन हो जाएँगे। 90% लोग गिव अप कर देंगे, या तो हो सकता है कि फोर्सफुली गिव अप करना पड़े कि कैपिटल ही खत्म हो जाए, या तो वो इंटेंशनली गिव अप कर देंगे, ये सोच के कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग के अंदर हाइली अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड है। बाकी रहेंगे 10% लोग, जिसको वापस से ये लगेगा, जो कि अर्ली स्टेज के अंदर लग रहा था, कि ट्रेडिंग एक डूएबल चीज़ है, ट्रेडिंग मैं कर सकता हूँ। कोई अगर मुझसे पूछेगा कि 90% लोग और 10% लोग के अंदर क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से एक ही डिफरेंस है। 90% लोग अपना सॉल्यूशन चार्ट्स के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और 10% लोग अपना सॉल्यूशन खुद के अंदर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम आप कितने भी चार्ट्स देख लो, आपकी सोल्व नहीं होगी। ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको खुद के ऊपर ही काम करना होगा। तो 10% लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि सॉल्यूशन चार्ट्स के अंदर नहीं है, सॉल्यूशन खुद के अंदर है। ऑब्वियसली चार्ट्स मैटर करते हैं। ऑब्वियसली आप क्या स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी मैटर करती है। बट मेजॉरिटी अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से माइंडसेट मैटर करता है। फॉर एग्जांपल इट इज़ सिमिलर टू गेटिंग योर बॉडी इन शेप। आपको जिम जाना पड़ेगा, तो आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछ लो, वो यही बोलेगा कि 30% रोल आपका एक्सरसाइज का होगा और 70% रोल आपका डाइट का होगा। तो सेम ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई होता है। मेरे हिसाब से 30% रोल चार्ट्स का है, 70% रोल माइंडसेट का है। चार्ट्स के बिना भी कुछ नहीं होगा और माइंडसेट के बिना भी कुछ नहीं होगा, और मेजॉरिटी यूट्यूब कम्युनिटी जो भी है, वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है। मेरा ये वीडियो क्रिएट करने के पीछे का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि हम ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर सकें। ये टॉपिक के ऊपर डिटेल में मल्टीपल वीडियोज़ आने वाले हैं। आपको भी अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो से आपको जेन्युइनली कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना कंसीडर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर ऑब्जेक्टिव एकदम सिंपल है। 70% माइंडसेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करना। उसमें से एक प्रॉब्लम आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर बताया, ये प्रॉब्लम, ये गलती ऐसी है जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स कमिट कर रहे हैं, बट उसको पता नहीं है कि मेरे से ये गलती हो रही है। तो एक एग्जांपल दूँ, मान लो ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ऐसी है, जो लोगों को पता है कि मेरे से हो रही है। लोगों को ये भी पता है कि मुझे ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन करना है। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी-सी साइकोलॉजिकल मिस्टेक डिस्कस करेंगे, जो शायद लोगों को अभी रियलाइज़ नहीं हुई है कि उससे ये गलती हो रही है, और ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन भी आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऐसे ही हवाबाजी में डिस्कस नहीं करेंगे। दुनिया के टॉप ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो का एजेंडा आपको क्लियर है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्रॉब्लम का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है अटैचमेंट टू आउटकम लूप। पर अभी के लिए ये फैंसी लैंग्वेज को 2 मिनट के लिए साइड में रखें और प्रॉब्लम को जेन्युइनली आइडेंटिफाई करने की ट्राई करें। तो सबसे पहली चीज़, प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली कहाँ पे क्रिएट हो रही है? तो प्रॉब्लम दोनों ही जगह पे क्रिएट हो रही है। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, उस टाइम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या तो हमारा टारगेट हिट हो रहा है, उस टाइम पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आंसर इज़ येस। थोड़ा-सा शांति से सिनेरियो को समझने की ट्राई करते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा एक्सटेंड हो जाए, बट जितना डिस्कशन रिक्वायर्ड होगा, उतना डिस्कशन करना पड़ेगा, अगर प्रॉब्लम को रूट से सोल्व करना है तो। एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। मान लो आपने हार्ड वर्क करके एक स्ट्रैटेजी डेवलप की। मान लो आपने 2 साल का बैक टेस्टिंग किया, और 2 साल के बैक टेस्टिंग के बाद आपने फाइनली एक सेटअप क्रिएट किया, आपने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की कि अभी ये स्ट्रैटेजी के ऊपर हम ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे।
मान लो 9:15 हुआ, मार्केट ओपन हुआ, आपने मार्केट का एनालिसिस करना स्टार्ट किया। मान लो 10 बजे आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, आपकी स्ट्रैटेजी ट्रिगर हो गई है और आपने ट्रेड के अंदर एंटर कर लिया। और मान लो वो ट्रेड के अंदर आपका टारगेट भी हिट हो गया। क्या ऐसी सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में आती है? ऑब्वियसली आंसर इज़ येस, ये सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में आती है। टारगेट हिट होने के बाद नॉर्मल माइंडसेट क्या रहता है? आपका माइंडसेट क्या रहा था? वो आपको सिर्फ एक बार इमेजिन करना है। कहने से सबका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। माइंड में ये थॉट आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ, स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने बैक टेस्ट किया था। स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली मैंने इंप्लीमेंट भी की, स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रहना पॉसिबल है। शायद आपके माइंड में ये भी थॉट आएगा कि हाँ, अभी मैंने ट्रेडिंग फिगर आउट कर लिया है। अभी मैं ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। मान लो नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे आपने सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लिया, उस दिन भी आपका टारगेट हिट हो गया। आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत करके जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप की थी उसका रिजल्ट फाइनली मिल रहा है। बैक टू बैक 2 टारगेट्स मेरे हिट हो गए हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अभी मार्केट को मैं हैंडल कर सकता हूँ, अभी मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। शायद आपको एक और थॉट आएगा कि अभी जो 2 टारगेट हिट मेरे हुए हैं वो 250 क्वांटिटी के अंदर हिट हुए हैं। अभी क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर ही ली है, तो क्यों 250 क्वांटिटी से हम ट्रेड करें? मान लो मुझे क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए, मान लो मुझे लॉट साइज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए या तो मुझे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। नेक्स्ट ट्रेड मान लो फॉर एग्जांपल आपने 500 क्वांटिटी से प्लान किया और अनफॉर्च्यूनेटली वो पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको थोड़ा-सा हेजिटेशन होगा कि नहीं भाई, ये स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा-सा सँभाल के ट्रेड करना पड़ेगा, ये स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। मान लो आपने एक और नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया, नेक्स्ट ट्रेड के अंदर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी आपके माइंड में डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएँगे। मैं ऐसे ही रैंडम स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है और मेरे हिसाब से 99% ऑफ द ट्रेडर्स ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। हो सकता है कि आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे, माइंड में ये थॉट आएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी के अंदर मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए? ये स्ट्रैटेजी कौन-सी मार्केट कंडीशन के अंदर वर्क करेगी, कौन-सी मार्केट कंडीशन में वर्क नहीं करेगी, वो भी मुझे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। मान लो अभी के लिए आपने ऐसा सोचा कि स्ट्रैटेजी के अंदर थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मान लो आपने मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अंदर ऐड कर लिया। किसी-किसी ने मूविंग एवरेज ऐड किया होगा, किसी ने ईएमए ऐड किया होगा, किसी ने आरएसआई ऐड किया होगा। कोई ना कोई चीज़ किसी ने ऐड की होगी। मान लो किसी ने बोलिंजर बैंड ऐड किया होगा। अभी के लिए मान लो आपने सेटअप के अंदर या तो स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया। आपने नेक्स्ट ट्रेड प्लान किया, अज़्यूमिंग नेक्स्ट ट्रेड के अंदर आपका टारगेट हिट हो जाएगा। आपको क्या लगेगा कि हाँ, मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर यही एक पॉइंट था जो मिसिंग था। अभी फाइनली स्ट्रैटेजी परफेक्ट बन चुकी है। अभी स्ट्रैटेजी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ये जो भी मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी है, वो मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू करेंगे। मान लो नेक्स्ट ट्रेड आपने प्लान किया, वो ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको वापस से डाउट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो मैं मिस कर रहा हूँ? कौन-सी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने से प्रॉफ़िटेबल रहा जा सकता है। ऐसे में आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, कोई यूट्यूबर ने बता दिया कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, जो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है, आपको यही स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करनी चाहिए। बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ भाई, यही पॉइंट था जो मिसिंग था। ये यूट्यूबर ने जो स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है, वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर दें। वो स्ट्रैटेजी के अंदर मान लो आपके 2 टारगेट हिट हो गए, आपको लगेगा कि यही स्ट्रैटेजी फाइनल है। वापस से ये स्ट्रैटेजी के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको लगेगा कि भाई जीवन में क्या चल रहा है। बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपको लगेगा कि भाई यूट्यूबर ने मुझे कुछ भी बना दिया। ये यूट्यूबर खुद कोर्स बेच के पैसे कमाना चाह रहा है, उसलिए उसने अपनी स्ट्रैटेजी मुझे बेच दी। बट कहने से आप पूरे लूप में फँस चुके हैं। बैक टू बैक टारगेट अचीव होंगे, आपको लगेगा कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, मुझे मार्केट फिगर आउट हो गया है, अभी मुझे लॉट साइज़ इंक्रीज़ करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। छोटे पैसे तो मैंने कमा लिए हैं, बड़े पैसे कमाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो जाएँगे, आपको लगेगा कि भाई स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या तो नहीं कर रही है। स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ चेंजेस करूँ या तो ना करूँ। आई होप ये प्रॉब्लम को आप क्लियरली देख पा रहे हैं। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी लोगों को रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि उससे ये गलती हो रही है। जभी भी आप ये साइकिल से गुज़र रहे हैं, आपको क्या लगेगा? आप जो भी एक्शन ले रहे हैं वो लॉजिकल ले रहे हैं। स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, तो स्ट्रैटेजी वर्क करे, ऐसी स्ट्रैटेजी आइडेंटिफ़ाई करना ऑब्वियसली एक लॉजिकल स्टेप है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं लॉजिकल चीज़ें फ़ॉलो कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि आप लॉजिकल चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑब्वियसली मिल जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई प्रॉब्लम तुझे पता है तो सॉल्यूशन भी तू बता दे। ऑब्वियसली सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, बट पहले सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले प्रॉब्लम को क्लियरली देखना वो ज़रूरी है। प्रॉब्लम को क्लियरली एक्सेप्ट करना वो ज़रूरी है। एक बार प्रॉब्लम क्लियरली देख ली, समझ ली, एक्सेप्ट कर ली, सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना और सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको लिख के बता सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक ना आए। दुनिया की ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जहाँ पे विनिंग स्ट्रीक ना आए। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, एसएल बैक टू बैक आ सकते हैं, बैक टू बैक टारगेट भी आ सकते हैं। हमें काम क्या करना है, हमें ये लूप से निकलना है और लूप से नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? आपको कभी भी ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको लॉट साइज़ कब इंक्रीज़ करनी है। आपको कभी भी ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि कौन-सी स्ट्रैटेजी फाइनल है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर आपके माइंड की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मार्केट आपके माइंड के साथ खेलता रहेगा, मार्केट आपको नचाता रहेगा और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि मार्केट आपके माइंड के साथ खेल रहा है। मार्केट आपके माइंड को नचा रहा है, मार्केट आपको नचा रहा है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ गई है। देखो यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरी या तो आपकी नहीं है। इस दुनिया के जितने भी ट्रेडर्स हैं, 100% ऑफ द ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम एक बार एक्सपीरियंस किया है। डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा?
डिफरेंस सिर्फ एक जगह पे क्रिएट होगा कि कौन कितना जल्दी ये प्रॉब्लम को रियलाइज़ करता है, कौन कितना जल्दी ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता है। किसी को 1 साल लग जाएगा ये प्रॉब्लम को रियलाइज़ करने में, किसी को 2 साल लग जाएगा ये मिस्टेक को रियलाइज़ करने में, किसी को 10 साल में भी ये मिस्टेक रियलाइज़ नहीं होगी। डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? कौन कितना जल्दी ये प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने की ट्राई करेगा। देखो सॉल्यूशन ओवरनाइट नहीं आएगा, वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है। बट ओवरनाइट नहीं आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। सॉल्यूशन आएगा, ओवरनाइट नहीं आएगा, खुद के ऊपर थोड़ा-सा काम करना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ गई है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर क्या लिखा है, दुनिया के टॉप ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो एक बार समझने की ट्राई करते हैं। अगर आपके पास ये बुक है, तो पेज नंबर 54 ओपन कर सकते हैं, साथ में रीड करेंगे। बुक अगर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो में देख के भी ये चीज़ आप एक बार समझ सकते हैं। तो एक बार दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो एक बार समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया, वो लिखा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम सभी को पता है कि जो नॉर्मल ट्रेडर है उसका माइंडसेट क्या है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका माइंडसेट क्या है। नॉर्मल ट्रेडर अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेड नहीं करेंगे, अपने लास्ट रिजल्ट को ट्रेड करेंगे, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। बैक टू बैक स्टॉप लॉस आ जाएंगे तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने के बारे में सोचेंगे, खुद के ऊपर डाउट करेंगे, स्ट्रेटेजी के ऊपर डाउट करेंगे। बैक टू बैक विनिंग स्ट्रीक आ जाएगी तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई उसको लगेगा कि मैंने ट्रेडिंग फिगर आउट कर लिया है, अभी सिर्फ लॉट साइज इंक्रीज करूंगा तो चीजें सोल्व हो जाएगी। यह है नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट। जो भी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल है उसको कभी भी बैक टू बैक 3 बार टारगेट हिट होगा तो उसको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैंने ट्रेडिंग फिगर आउट कर लिया है। बैक टू बैक 3 स्टॉप लॉस चले जाएंगे तो भी उसको नहीं लगेगा कि भाई मुझे मेरे ऊपर डाउट है या तो मुझे मेरी स्ट्रेटेजी के ऊपर डाउट है। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ मुझे भी पता है। प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है वो बता दे। देखो हड़बड़ी में चीज़ें नहीं होती है, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सोल्व करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपको आपके एंड से एफर्ट डालने पड़ेंगे। टॉप बुक्स के अकॉर्डिंग इसका क्या सॉल्यूशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन दिया है। स्टेप नंबर 1 ये प्रॉब्लम को सोल्व करने का ये है कि सिचुएशन को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना पड़ेगा और थोड़ा-सा बड़ा पिक्चर आपको देखना पड़ेगा। सिचुएशन को ज़ूम आउट करके बड़ा पिक्चर देखने का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल मतलब ये हुआ कि आपके लास्ट 4-5 ट्रेड का जो भी रिज़ल्ट है आपको पता नहीं चलेगा, उससे कोई कंक्लूज़न नहीं मिलेगा। थोड़ा-सा बड़ा पिक्चर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 100 या तो 200 ट्रेड के अंदर सेम स्ट्रैटेजी का क्या रिज़ल्ट है। 100-200 ट्रेड के बाद ही कोई स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस आपको पता चलेगी। 4 बैक टू बैक स्टॉप लॉस चले जाएँगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी फेलियर है। 4 बैक टू बैक टारगेट आ जाएँगे इसका मतलब ये नहीं है कि यही स्ट्रैटेजी भगवान है, मुझे ट्रेडिंग फिगर आउट हो गया है। स्टेप नंबर 1 दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर ये लिखा है कि कोई भी स्ट्रैटेजी को आपको ज़ूम आउट करके देखना है, बड़ा पिक्चर देखना है कि 200 ट्रेड के अंदर वो स्ट्रैटेजी का आउटकम क्या है। सेकंड देखो जनरली नॉर्मल माइंड क्या होता है कि 3 बैक टू बैक विनिंग हो जाएगी, वो अपना लॉट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। 3 बैक टू बैक लॉस आ जाएँगे, उसको हेजिटेशन होगा, डाउट आ जाएगा। मल्टीपल ब्रेक इवन सिचुएशन होगी, उसको लगेगा कि भाई मैं यहाँ पे फँस गया हूँ। ना तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, ना तो मैं नेगेटिव रिजल्ट दिख रहा है। मैं यहाँ पे बीच में फँस गया हूँ और इसकी वजह से इमोशनल केओस क्रिएट होता है। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करना है और बड़ा पिक्चर देखना है। कोई-कोई बुक्स के अंदर तो ऐसा भी लिखा है कि मान लो ट्रेडिंग एक बिज़नेस है। कोई भी बिज़नेस मॉडल इस दुनिया का देख लो, 3-4 बार लूजिंग स्ट्रीक या तो 3-4 बार खराब सिनेरियो देखने से कोई भी अपना बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्टोरेंट अपना मेन्यू चेंज नहीं कर देगा क्योंकि 3 कस्टमर चले गए मेन्यू देख के। कसिनो अपना बिज़नेस बंद नहीं कर देगा क्योंकि कोई गैम्बलर ने 3 बैक टू बैक जैकपॉट जीत लिए। तो दुनिया का कोई भी बिज़नेस मॉडल देख लो, 3-4 बार नेगेटिव सिनेरियो देखने से कोई भी अपना बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं करता है। ट्रेडिंग एक बिज़नेस है, उसके अंदर बिज़नेस मॉडल मान लो एक स्ट्रैटेजी है, तो बार-बार हमें स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया के टॉप ट्रेडर्स बोल रहे हैं। दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर ये चीज़ें लिखी है। इतना एक्सटेंड कर दिया ये थॉट प्रोसेस को कि कोई भी बिज़नेस मॉडल देख लो, बार-बार कोई भी अपना बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं करता है। स्टेप नंबर 1 ये है कि सिचुएशन को थोड़ा-सा दूर से देखो, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करके देखो, थोड़ा-सा बड़ा पिक्चर देखो। 200 ट्रेड में आपको कोई भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी पता चलेगी, उसकी इफेक्टिवनेस पता चलेगी और कोई भी बिज़नेस मॉडल हो, बार-बार बिज़नेस मॉडल चेंज नहीं किया जा सकता। स्टेप नंबर 2 इमोशनल न्यूट्रलिटी आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई स्टॉप लॉस आएगा या तो टारगेट आएगा, मुझे ब्रॉडली फ़र्क नहीं पड़ेगा। बैक टू बैक 3 लॉस आएँगे, तो नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचता है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है, वो यहाँ पे लिखा है। आप एक बार रीड कर लेना, वो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, बार-बार रिपीट नहीं करेंगे। 3 बैक टू बैक टारगेट आ जाएँगे, तो नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचता है, जो भी ट्रेडर सक्सेसफुल हुआ है, वो क्या सोचता है, वो यहाँ पे लिखा है। ऑब्वियसली आपको लगेगा कि भाई मुझे भी न्यूट्रल रहना है, मुझे भी स्टॉप लॉस या तो टारगेट से फ़र्क नहीं पड़ता, ये माइंडसेट डेवलप करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो ओवरनाइट नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस लिखी है। प्रैक्टिस अगर आप 21 डेज़ तक भी फॉलो करेंगे, आपके माइंडसेट में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटी-सी प्रैक्टिस है, क्या है? जभी भी आपका टारगेट हिट होता है, आपको खुद को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट किसकी वजह से हूँ? पैसे कमाए उसकी वजह से हूँ या तो मैंने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की, मैंने मेरा रूल ब्रेक नहीं किया उसकी वजह से हूँ। अगर आपने रूल ब्रेक नहीं किया, उसकी वजह से कॉन्फिडेंट हो, अच्छी बात है। पैसे कमाए हैं उसकी वजह से कॉन्फिडेंट हो, अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कल पैसे गँवा दोगे, उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। हमें स्विंग्स मेंटेन नहीं करने की पैसे कमाए तो कॉन्फिडेंस बिल्ड, पैसे गँवाए तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। हमें न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, वो तभी होगी जब आपका थॉट प्रोसेस ये होगा कि क्या मैंने रूल्स कॉम्प्रोमाइज़ किए? क्या मैंने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की? अगर मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की उसकी वजह से कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छी बात है। सेम स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है, पैसे कमाए या तो पैसे गँवाए वो सेकेंडरी है। क्या मैंने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो की? अगर स्ट्रैटेजी फॉलो की तो मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, स्टॉप लॉस गया तो गया।
एक बार देखो सबको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रेड के अंदर कितने पैसे गँवाने हैं और कितने पैसे कमाने हैं। एक बार वो डिसाइड हो गया, फिर आपका कॉन्फिडेंस या तो आपका डाउट का फैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि पैसे कमाएँ या तो पैसे गँवाएँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। मैटर क्या करता है कि आपने क्या आपका प्लान फ़ॉलो किया या तो नहीं किया। जभी भी आपकी कोई भी स्ट्रीक होगी, विनिंग स्ट्रीक होगी या तो लूज़िंग स्ट्रीक, खुद को सिर्फ़ ये पूछना है कि क्या मैंने मेरी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की या तो नहीं की। जभी भी आपको सेटअप चेंज करने की इच्छा हो, दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर ये लिखा है कि जभी भी आपको खुद का सेटअप चेंज करने की इच्छा हो, खुद को सिर्फ़ एक क्वेश्चन पूछ लो कि क्या लास्ट 4-5 ट्रेड के अंदर मेरा पॉज़िटिव या तो नेगेटिव रिज़ल्ट आया, उसकी वजह से मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ, या तो मैं जो भी सेटअप के अंदर चेंज करने की इच्छा रखता हूँ, वो डेटा बेस्ड एडजस्टमेंट है। डेटा बेस्ड एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट आपके पास 40 से 50 ट्रेड का डेटा है, जिसके बेसिस पे आप कोई चीज़ कंक्लूड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि लास्ट 4-5 ट्रेड के अंदर आपका क्या रिज़ल्ट आया, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ला रहे हो। जभी भी आपको सेटअप चेंज करने की इच्छा हो, आपको सिर्फ़ एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि क्या मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ या डेटा बेस्ड एडजस्टमेंट है। तो 3 स्टेज है, दुनिया की टॉप बुक्स के अंदर ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ 3 चीज़ लिखी है कि भाई आपको सिचुएशन को थोड़ा-सा दूर से देखना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी अपना आउटकम 200 ट्रेड के बाद दिखा सकती है। इमोशनल न्यूट्रलिटी प्रैक्टिस करनी होगी। वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? 21 डेज़ तक आपको एक सिंगल चीज़ फ़ॉलो करनी है। जितने भी टारगेट बुक हो, आपको सिर्फ़ खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ? पैसे कमाए उसकी वजह से हूँ या तो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की उसकी वजह से हूँ? अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, खुद से वापस से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की, अगर मैंने स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की है, उससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। विनिंग स्ट्रीक या तो लूज़िंग स्ट्रीक आए तो भी सेम चीज़ है, और सेटअप को चेंज करने की इच्छा हो तो सिर्फ़ खुद से पूछना है कि इमोशनल रिएक्शन है कि डेटा बेस्ड एडजस्टमेंट है। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। कोई भी ट्रेड हो, खुद को सिर्फ़ रिमाइंडर ये देना है कि दिस इज़ ट्रेड नंबर 17 ऑफ नेक्स्ट 1000 ट्रेड। नेक्स्ट 1000 ट्रेड्स मैं प्लान करूँगा, उसमें से ये सिर्फ़ 17th ट्रेड है, ये ट्रेड का आउटकम मैटर नहीं करता। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है, आने वाले पीरियड के अंदर और सिमिलर टाइप का कंटेंट हम प्लान करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो प्लान करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। वो टॉपिक के ऊपर अपने वीडियो डेफिनिटली एक बार क्रिएट करेंगे, और ये बुक ऑर्डर करनी है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो आई होप ये वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन मिला है। वैल्यू एडिशन मिला है, तो ये वीडियो एक बार शेयर करना ज़रूर कंसीडर करना। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।